हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि सीसेट की सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वैसे ही आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से आपके वेरियस क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सी सेट में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये पढ़ने में इतने टफ नहीं है। एक बार अगर आप इनको समझ लोगे तो आप इजीली जो है इनके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं, वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट तक बने रहें क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। तो बने रहें और उसका आंसर जो है वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। जिसका सही आंसर होगा उसको जरूर लाइक किया जाएगा और आपको डिटेल्ड आंसर भी जो है वो जल्द ही कमेंट में मिल जाएगा। तो गाइज, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज को जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे। जल्दी से जल्दी हम इसको जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, बने रहें और चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ रुपीज एम अमाउंट टू रुपीज 18,000 आफ्टर 2 years। देखिए, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे कि सपोज करो कि एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसके घर वाले जो है उसके नाम की कुछ फिक्स डिपॉजिट या फिर कुछ अमाउंट बैंक में जमा करवा देते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके घर वालों ने कितने करवाए हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है वो देखता है कि मेरे बैंक में इतने हो गए हैं। तो मान लो कि उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि हमने उस बच्चे के अकाउंट में एम अमाउंट रुपीज जो है वो डिपॉजिट करवाया था और 2 साल के बाद वो अमाउंट 18,000 रुपए हो जाता है। सेम वही अमाउंट 5 साल के बाद 22,500 हो जाता है, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बैंक आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो आपको पैसा आपका इंक्रीज कर रहा है, वो रेट आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर गाइस? आपको नहीं पता कि अमाउंट कितना है, कि आपके घर वालों ने कितना अमाउंट जमा करवाया, ठीक है। मान लो कि जैसे कि यहां पे आपको बोला है कि जो अमाउंट है आपका 2 साल के बाद यानी कि आफ्टर 2 years वो कितना है 18,000। वही अमाउंट आफ्टर 5 year कितना हो गया 22,500 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट से आपका ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेट होने के बाद आपको बोला है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बताना है, ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास m, क्योंकि वो तो वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो वो आपने क्या मान ली, m मान ली या p मान लो, सिंपल, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट गिवन है। टोटल अमाउंट क्या होता है p प्लस SI। तो टोटल अमाउंट अगर आपको 18,000 गिवन है, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है m प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाय 100। तो P तो आपका m है, R आपने फाइंड आउट करना है, T आपको पहले वाले के केस में 2 दिया है बाय 100। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, क्लियर। वैसे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन में आपके अमाउंट कितना दिया है 22,500, ठीक है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है m प्लस m इंटू R। यहां पे आप टाइम कितना आएगा 5/100। 2 इक्वेशंस बन गई आपकी, डन है यहां तक। अब क्या करना है आपने, इन 2 इक्वेशन को जो है वो आपस में सॉल्व करना है। सपोज करो आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, मान लो ये, और ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो आपस में तो आपके पास कितना आता है, यहां पे मैं इसको इरेज करके यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा हमारे पास कम है तो हम यहां पे इसको रब करके, क्लियर। अगर हम इन दोनों को माइनस भी करते हैं तो 22,500 और 18,000 कितना हो जाएगा, ये 0,0,5 ठीक है। तो ये होता है आपका 4,500,
क्लियर। अब 4500 इज इक्वल्स टू m माइनस एम, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या है 5rm अपॉन 100 माइनस 2rm अपॉन 100, ठीक है। यहां पे आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, r की, ठीक है गाइस। तो यहां तक आ गया, अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। चलो अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास 4500 इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा आपके पास 100 और 5rm माइनस 2rm, तो ये हो जाएगा 3rm, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1500 और rm की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 150000। rm की वैल्यू ये आ गई। अब ये rm की वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी 18,000 इज इक्वल्स टू m प्लस 2rm बाय 100, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर आपने नोट डाउन किया होगा, यहां पे हम rm की वैल्यू पुट कर देंगे। rm की वैल्यू कितनी है 150000, वो हम यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 18,000 इज इक्वल्स टू m प्लस 2 इंटू 150000 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1500 इंटू 2 3000, तो 18,000 इज इक्वल्स टू m प्लस 3000। यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी m की, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000 माइनस 3,000 15,000। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी m की, यानी कि उस बच्चे के घर वालों ने 15,000 रुपए जमा करवाए थे, ठीक है, जो कि 2 साल बाद 18,000 हो गए, ठीक है। m की वैल्यू निकल गई, तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी r की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप m की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा r मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू कितनी है 15,000 इज इक्वल्स टू 150000, ठीक है। तो यहां पे जब ये और ये डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10%। तो देखिए बहुत ही इजी और कन्फाइन वे में मैंने आपको ये चीज समझाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपीज फॉर ईयर्स एट A% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे भी अब यहां पे आपको क्या बोला है कि एक R या फिर A% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक बंदा 5,000 रुपए जो है वो जमा करवाता है। ही गोट अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 6250 आफ्टर A ईयर्स। यहां पे इस A की जगह मान लो R है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, यहां पे अब आपको A की वैल्यू निकालनी, यानी कि टाइम की वैल्यू जो है वो अब यहां पे आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। क्योंकि एक आपको रेट दिया है A% और एक आपको टाइम दिया है A, और यहां पे आपको वैल्यू A की पूछी है ना कि A% की। तो A क्या है आपका ईयर, तो A की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट A%, टाइम आपका A, और इतने साल बाद यानी कि A साल के बाद ही गॉट अ टोटल अमाउंट ऑफ दिस, यानी कि टोटल अमाउंट की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 6250। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, डाल देंगे फॉर्मूला, टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल्स टू P प्लस SI। P कितना है 5,000 प्लस SI यानी कि PRT बाय 100, तो 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी A है, टाइम भी A है, अपॉन 100। सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल, क्या बन गया 6250
5000 इस साइड आ जाएगा तो -5000 इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए स्क्वेयर। तो 6250 माइनस 5000 कितना हो जाएगा ये 1250 इज इक्वल्स टू 50 ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा 1250 अपॉन 50 0 0 5 25 तो ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √25 यानी कि 5। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ आपको ए की वैल्यू पूछी है, आइदर इट इज ईयर और आइदर इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए क्या है आपका 5, यहाँ से आपकी वैल्यू सॉल्व होगी 5 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 5। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, क्योंकि आपको नॉर्मली यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो या टाइम निकालो, यहाँ पे सिंपल आपको पूछा था कि ए की वैल्यू निकालो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू भी ए है, टाइम की ए है ना, तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 5। डन। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 3% पर एनम फॉर 4 years एंड फॉर 3 years डिफर्स बाय ₹330, फाइंड द सम। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है और गिवन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम, हमें नहीं पता कितना सम है, मान लेते हैं वो सम है P एट 3% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, पहला फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3%। कितने साल के लिए, पहला फर्स्ट टाइम कितना दिया है 4 years एंड फॉर 3 years कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा सेकेंड ईयर के लिए भी 3%, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए टाइम जो है, सेकेंड टाइम जो है, ठीक है, सेकेंड टाइम जो है वो कितना है आपका 3 year, ठीक है। डिफर्स बाय ₹330 यानी कि इस केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट, इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है और इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 330 रुपए है। अब इस केस का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100, P तो P है, इंटू R कितना है 3, टाइम कितना है 4/100। ये क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस क्या आ जाएगा P इंटू R कितना है 3। अब इस केस में टाइम कितना है 3/100 और इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 330 रुपीज। तो 330 रुपए यहां पे आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 100, 4 3 12p, 3 3 9p इज इक्वल टू 330। क्लियर। तो 12 में से 9 गए, 3p/100 इज इक्वल टू 330। तो ये और ये कैंसल 110, तो p इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा p की वैल्यू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11,000 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the simple interest on ₹3,000 for 2 years at an annual interest rate of 10%? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन देने के बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे देता है, तो ये वैसा क्वेश्चन है। क्लियर। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल आप PRT/100, P कितना है 3000, ठीक है, रेट 10, टाइम 2/100। तो ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 30 × 10 × 2 यानी कि
600, तो आपका 600 जो है वो क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में नीचे लिखना है। मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, लेकिन सॉल्व आपने खुद करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 ईयर। एक सम ऑफ मनी है, मान लो P है, ठीक है, मान लो वो अमाउंट P है, वो डबल हो रहा है 10 सालों में, यानी कि वो P से क्या बन रहा है 2P बन रहा है, कितने साल में 10 साल में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट विल इट ट्रिपल। तो देखो अब ये P से 2P बन रहा है 10 साल में, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तभी वो डबल हुआ 10 सालों में। तो आपने बोला कि यही सेम अमाउंट 3P कब होगा, यानी कि 3 गुना कब होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो आपने टाइम जो है वो निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया किस तरह से होगा, सॉल्व आपने खुद करना है और फिर आंसर नीचे कमेंट में बताना है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए गाइस, सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नीचे इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा किसी और टॉपिक पर, सीसेट का, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।